एक एक भारतीय को बचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की, अगर आप रेल की टिकट बुक करते हैं या फिर रेल में सफ़र करते हैं तो दोस्तों यह कार्ड बनाने पर आपको मिलेगा हर टिकट पर 10% का डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया कार्ड आया है जिससे आप अगर कोई भी टिकट या फिर कितना भी महंगा टिकट बुक करेंगे तो आपको 10% का सीधा ही डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये कौन सा कार्ड है, साथ ही में ये कार्ड कहां पर बनवाना होगा, कैसे बनवाना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर की, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत देश में हर महीने की शुरुआत में कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था सही से चल पाए। तो दोस्तों, इसी तरह इस महीने की शुरुआत में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके तहत भारत के 18 करोड़ लोगों के खाते में डाले जाएंगे 9 हज़ार रुपये। तो दोस्तों, ये 18 करोड़ लोग कौन कौन से हैं, साथ ही में इनके खाते में पैसे किस प्रकार से डाले जाएंगे, और इसके साथ ही में इस महीने की शुरुआत में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर आपके इन बैंकों में खाते हैं तो आपके खातों से पैसे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर में ये कौन कौन से बैंक है, साथ ही में आपके बैंक खाते से पैसे क्यों काटे जाएंगे, इनकी भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की दोस्तों, भारत के 5 राज्यों में फैला है सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण, और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले 2 से 4 महीनों में इन 5 राज्यों में कोई भी ट्रेन या फिर बस नहीं चलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर रेल और बस की सुविधा आने वाले 2 से 4 महीनों तक लगातार बंद कर दी जाएगी। उन सभी राज्यों के नाम कुछ ही देर में बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए माताएं बहनें रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है और खुशियों की खबर है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए कि आप किस कंपनी का जो है गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में कोई गाय है, मतलब कि दोस्तों अगर आप पशुपालक है तो दोस्तों आपको गाय पालने पर अब हर महीने मिलेंगे 900 रुपये। तो दोस्तों, कौन से राज्य के लोगों को यह फायदा मिलने वाला है और इस योजना का लाभ मिलने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर शर्तों को पूरा करना होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप लोग जियो सिम का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जियो कंपनी यहां पर अपने ग्राहकों को देने जा रही है एक बहुत ही बड़ा तोहफा, जिसके तहत अब आपको यहां पर जियो का 1 साल का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर में आपको यहां पर क्या काम करना होगा और किन किन ग्राहकों को यहां पर 1 साल का रिचार्ज जियो की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर बात करें तो शादी पार्टी करने पर भी आया है एक नया फैसला। अब आपको शादी करने से पहले करना होगा यह काम, नहीं तो आपको देना होगा भारी जुर्माना। तो दोस्तों, आखिर में यहां पर फिर से नया कौन सा फैसला आया है और अब आपको शादी करने से पहले कौन सा काम करना होगा, इसकी भी हम आपको जानकारी कुछ ही देर में देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, लव जिहाद को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म परिवर्तन या फिर कुछ और मकसद से यहाँ पर शादी या फिर अपनी पहचान छुपा के यहाँ पर शादी या फिर लव करते हैं। तो दोस्तों, इसको भी लेकर यहाँ पर लव जिहाद को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर आई है। इसके बाद में यहाँ पर सरकार ने एक कड़ा कानून भी बनाया है। इसके बाद में भारत में कोई भी लव जिहाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, आखिर में ऐसा कौन सा नया कानून आया है, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत आज से पूरे भारत में ये 5 चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने अहम फैसला लिया है और इस फैसले के तहत भारत में ये 5 चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। जब तक कोरोना का यहाँ पर संक्रमण रुकेगा नहीं तब तक ये 5 चीजें बंद रहेगी, क्योंकि इन 5 चीजों से ही है जो कोरोना का संक्रमण है ये सबसे ज्यादा फैलता है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को जवाब दिया है और साथ ही में किसान बिल की अच्छाइयों को भी यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, वाराणसी में आयोजित एक महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने मंच से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो किसान सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार है, उनको बरगलाया गया है। यदि किसान बिल की बारीकियों को समझाया जाए तो ये सब उनके फायदे के लिए ही किया गया है, मगर विपक्षियों ने किसानों को यहाँ पर बरगला दिया है, उनको गलत चीज़ें बताई गई है और बिल की अच्छाइयों को पूरी तरह से छिपा लिया गया है। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आकर्षित करता है, लेकिन अब छल से नहीं गंगाजल जैसी पवित्र नीयत के साथ में काम किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ये चेतावनी दी है और साथ ही में आगे आपको क्या लगता है कि क्या ये किसान बिल किसानों के लिए सही है या फिर गलत है, आप जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक राज्य में तो वहाँ की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है। अब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुँच भी चुके हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी के खंडूरी गाँव में वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से ही सुधारों की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे पहले की जो सरकारें थी वो किसानों के साथ छल करती आई है। सुधारों की दिशा में एक भी काम नहीं किया गया है। नया कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। इसके बाद में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड चला आ रहा है। पहले सरकार का एक फैसला पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है। एएसपी होता था मगर खरीद कम होती थी, किसानों के साथ छल होता था, किसानों के नाम बड़े बड़े कर्ज माफ़ी होती थी मगर उनको कभी इसका लाभ नहीं मिलता था। कहावत भी थी कि सरकार 1 रुपया सहायता भेजती है तो नीचे एक मात्र 25 पैसे ही यहाँ पर लोगों तक पहुँच पाता था। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर 2,70,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। क्या है पूरी यहाँ पर योजना और साथ ही में कैसे मिलेगा फ़ायदा? तो दोस्तों अगर आप विवाहित हैं तो आपको पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने से पहले ये नियम जान लेंगे। तो दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत आप 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आप सीधा ही आवास बनाकर 2,70,000 रुपये ले सकते हैं और दूसरों दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई ज़मीन या फिर मकान लेने वाले हैं और उसके लिए अगर आप बैंक से होम लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें सरकार सब्सिडी के तौर पर 2,70,000 रुपये देती है। तो दोस्तों अगर आप विवाहित हैं और इस योजना का फ़ायदा लेने वाले हैं तो ये नियम आप जरूर जान लीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे कि पति या पत्नी में से कोई भी या एक या दोनों मिलकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने पति पत्नी के साथ मिलकर या अकेले ही अधिकतम 2,70,000 रुपये की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अगले महीने की इस तारीख से पतंजलि लॉन्च करेगा पतंजलि सिम कार्ड। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले बाबा रामदेव ने ऐलान किया था कि हम आने वाले महीनों में जियो से भी सस्ता पतंजलि सिम कार्ड लाने वाले हैं। आपको बता दें कि अगले महीने की 1 तारीख से यह सिम कार्ड लॉन्च हो रहा है और सबसे पहले यह सिम कार्ड सिर्फ पतंजलि के वर्कर को दिया जाएगा और इसके बाद में पूरे भारत में जितने भी पतंजलि के सेंटर है उन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 1 महीने का रिचार्ज 144 रुपये होगा, जिसमें 2 GB इंटरनेट प्रतिदिन मिलेगा और साथ ही में अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगी और रोजाना 100 SMS भी दिए जाएंगे। और आगे आने वाले 1 या फिर 2 महीनों में ये पूरे भारत के सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की दोस्तों अगर आपका SBI या फिर PNB बैंक में खाता है तो सबसे पहले PNB खाता धारक ये जानकारी जान लीजिए। तो दोस्तों क्या आया है नया नियम? तो दोस्तों इस महीने की 1 तारीख से PNB वन टाइम पासवर्ड मतलब कि OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। PNB और से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप ATM से कैश निकालते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और पहली तारीख से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में ही ये नियम लागू रहेगा। मतलब ये कि इस समयावधि में 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालने पर PNB ग्राहकों को OTP की जरूरत होगी। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर साथ में जरूर लेकर जाएं। अगली दोस्तों खबर SBI खाता धारक को है। तो दोस्तों इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी ATM से ATM बेस्ड विड्रॉल OTP बेस्ड विड्रॉल की सुविधा शुरू की थी। बीते सितंबर महीने से SBI ने 10,000 रुपये या फिर ज़्यादा कैश निकासी के लिए OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा को लागू किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24/7 लागू कर दिया है। मतलब कि
24 घंटे अब आपको OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा SBI की तरफ से मिलेगी, लेकिन इससे पहले यह सुविधा सीमित समय के लिए थी। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो या फिर ओला या फिर उबेर में यहाँ पर सफ़र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी और अब ओला और उबर जैसी कंपनियां पहले की तरह यात्रियों से मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएगी। यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस गाइडलाइंस को जारी किया है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब एग्रीगेटर को किसी भी राज्य में कैब चलाने के लिए राज्य सरकार से पहले लाइसेंस लेना होगा और राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने होंगे। तो दोस्तों किराए में क्या होगा बदलाव? तो दोस्तों जिन राज्यों में शहरी टैक्सी का किराया राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया है वहां बेस फेयर 25 से 30 रुपए ही किराया माना जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा बदलाव किया है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए